वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। पहले मैं हर दिन सिर्फ होप और गट फील पे ट्रेड करता था और सुबह उठते ही टेंशन होती थी कि आज फिर से क्या लॉस होगा। फिर मैंने विलियम ओ'नील की ये बुक पढ़ी। इसमें एक कैन स्लिम अप्रोच है जो 7 स्टेप फ्रेमवर्क मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और मेरी ट्रेडिंग लाइफ उसके बाद बिल्कुल चेंज हो गई। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा ये 7 स्टेप फ्रेमवर्क जो मैंने कैन स्लिम से मॉडिफाई किया है आपकी ट्रेडिंग कैसे हमेशा के लिए चेंज कर देगा और आपको मल्टी बैगर कैंडिडेट्स ढूंढने में आसानी होगी और आप वेरी कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हो कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी के साथ स्टॉक्स पिक करना तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं हसीब बदर। मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं और इस किताब ने मुझे एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क दिया। किताब में वो कैन स्लिम के नाम से जाना जाता है जिसका एक्रोनिम है C स्टैंड्स फॉर करंट अर्निंग्स, A स्टैंड्स फॉर एनुअल अर्निंग्स, N स्टैंड्स फॉर न्यू कैटलिस्ट या कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, S स्टैंड्स फॉर सप्लाई एंड डिमांड, L स्टैंड्स फॉर लीडर, I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड M स्टैंड्स फॉर मार्केट मूड। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा मेरे हिसाब से ट्वीक कर दिया है। तो जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसमें क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं और आप इसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए और इसके बेहतरीन नतीजे देखिए। तो पहले मैं आपको 3 चीजें एक साथ बता देता हूँ, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स और न्यू कैटलिस्ट या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू सर्विस लॉन्च एक्सेट्रा। इसको मैं सम अप करूंगा अब्बा डब्बा चप्पा। मतलब कुछ समझा आपको? नहीं ना? इसलिए मेरा कहना है कि आप इसमें ध्यान मत लगाइए। चाहे तो आपको ये स्क्रीनर स्कैनर सब मिल जाएंगे, लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैं इस पे क्यों ध्यान नहीं देता। ये स्टॉक है मैजडॉक शिप बिल्डिंग का। अभी शिप बिल्डिंग सेक्टर, डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसमें मैंने एक रिसेंट ट्रेड लिया था जिसमें मैंने इसको यहाँ पे बाय किया और यहाँ तक उसको सेल कर दिया। अभी आप देखिए कि ये करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स, न्यू स्टिम्युलस या न्यू सर्विस लॉन्च, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों फिल्टर आपको इसलिए नहीं ढूंढने हैं क्योंकि आपको ऐसे स्टॉक्स 52 वीक हाई, न्यू 1 मंथ हाई, वॉल्यूम बजर्स, ये सब स्कैन्स में मिल जाएंगे, जिसका वीडियो मैंने बना के अपलोड किया है कि मैं कैसे स्क्रीनिंग करता हूँ। आप वो चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल देता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये है कि ऐसे स्टॉक्स, इसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्राइस्ड इन है या ये फॉरवर्ड लुकिंग है, ये सब चीज़ होने वाली है। मतलब इसका क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छा आएगा, इसका एनुअल ग्रोथ अच्छा रहेगा या कुछ ना कुछ इसमें नया प्रोडक्ट या नया सर्विस या नया ऑर्डर इनको कुछ मिलने वाला है, इसीलिए इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। तो माय पॉइंट इज कि आपको प्राइस पे फोकस करना है स्टॉक के। ये प्रिंसिपल याद रखिए कि भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज सुप्रीम। आप उसी पे ध्यान दीजिए। बाकी ये सब फंडामेंटल्स और ये सब चीज़ें हैं वो अपने आप आपको पता चल जाएंगी न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में कि ये सब चीज़ें इसमें अच्छी हुई है। और जब ये चीज़ अनाउंस होगी तब ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, या तो वहीं कंसोलिडेट करेगा या फिर नीचे आना चालू हो जाएगा। इसलिए आपको ये तीनों फैक्टर पे ध्यान नहीं देना, बल्कि आपको ये देखना है कि ये एक अप ट्रेंड में है और इसमें प्रॉपर वॉल्यूम्स है जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। इसलिए ये मैं तीनों चीज़ों को सम अप ऐसे करूँगा कि अगर आपको इस पे ध्यान देना ही है तो आप मनी कंट्रोल पे जा सकते हैं। ये फिल्टर्स, स्क्रीनर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, screener.in पे मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में भी आप वो फिल्टर्स, पैरामीटर्स डाल सकते हैं, जैसे EPS ग्रेटर देन 25% और एनुअल ग्रोथ मोर देन 25%। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पता चल जाएगी, लेकिन आपको उस पर फोकस नहीं देना है क्योंकि मैंने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिखाया कि क्यों। मैं आपको इसमें और 2-3 एग्जाम्पल्स जल्दी से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए अब ये पूरा सेक्टर ही स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो ये देखिए कोचिन शिपयार्ड, अभी अर्निंग्स रिपोर्ट हुई है, उसके पहले से ही स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो आपको स्टॉक को यहाँ कहीं पकड़ना है, ना कि यहाँ पे। तब तक तो ये इतना मूव दे दिया है 30-40% का। अब ये कंसोलिडेशन बेसिंग पीरियड में चले जाएगा और आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। एज एन इन्वेस्टर आपको अगर ये सब पैरामीटर्स देखने हैं तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉक को टाइम करना और उसको राइट मोमेंट पे पकड़ना ज़रूरी है। इसलिए आपको जब वो स्टॉक न्यू हाई बना रहा है, जैसे अभी उसने नया हाई बनाया है, तो आपको अभी वेट करना है इसको कंसोलिडेट होने के लिए, एक बेस बनाने के लिए। ऐसा एक वो बेस बनाएगा, ये सब पीरियड में जाएगा, फिर उसके बाद आपको दोबारा एंट्री देगा 2-3 महीने बाद।
तो आपको अभी जंप नहीं करना है, आपको वेट करना है। और ऐसे स्टॉक्स ढूंढने के लिए आप उसके रिजल्ट्स, अर्निंग्स अनाउंसमेंट और न्यूज़ फ्लोज या नए सर्विस लॉन्च, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए रुकेंगे तो आप ये सब मूव मिस कर जाएंगे। तो अगर आपको अभी ऐसा मूव मिला है तो आपको इसको वेट करना है, आपको नज़र में ले लेना है। ये मैंने सिर्फ स्कैनिंग में 52 वीक हाई या वॉल्यूम बजर्स, उसमें मुझे ये स्टॉक मिल गया। अब मैं उसको वेट करूंगा कि ये प्रॉपर बेस करके एक फिर से एंट्री प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस ही इंडिकेट कर रहा है कि इसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, इसीलिए तो प्राइस ऊपर जा रहा है। बिना रीज़न प्राइस कभी ऊपर नहीं जाएगा। तो अब मैं फंडामेंटल्स चेक करने के बजाय आगे ध्यान दूंगा कि इसमें मुझे वापस एंट्री कब मिलती है। तो मैं स्टॉक्स के चार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ना कि उसके फंडामेंटल्स पे। इसलिए जो पहले 3 स्टेप्स है, करंट क्वार्टरली अर्निंग्स, एनुअल ग्रोथ और आपको न्यू स्टिम्युलस या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, न्यू सर्विस, उस पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्टॉक के प्राइस पे ध्यान देना है। तो ये हमारा कैन स्लिम का CAN हो गया। अब हम बढ़ते हैं S की तरफ, जिसका मतलब है सप्लाई एंड डिमांड। आपको ये देखना है कि उसमें एक डिमांड है स्टॉक में, सप्लाई डिमांड का मिसमैच रहना चाहिए। तो उसको लो फ्लोट कहते हैं, क्योंकि स्टॉक प्राइसेस जो है वो सप्लाई और डिमांड के कारण ही ऊपर जाते हैं। तो अगर सप्लाई डिमांड में मिसमैच है तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होगा। तो उसको लो फ्लोट भी कहते हैं, जो आप NSE की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में भी एक फ़िल्टर है जिसमें आप ऐसे लो फ्लोट्स वाले स्टॉक निकाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट वे है, मैं यहाँ पे एक पर्पल डॉट इंडिकेटर लगाता हूँ, जिसका मैं स्क्रिप्ट कोड अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप ट्रेडिंग व्यू में लगा सकते हैं। जिसके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है उसको ये ध्यान देना है कि आपको देखना है कि स्टॉक में ऐसे बड़े वॉल्यूम, जैसे देखिए 12 मिलियन वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए 4.6, यहाँ पे देखिए 7, यहाँ पे देखिए 5 मिलियन। तो आपको ये यहाँ वॉल्यूम बार्स में भी दिख जाएगा कि कितना हाई वॉल्यूम हो रहा है। तो आपको अबव 1 मिलियन वाले स्टॉक्स ऐसे ढूंढने हैं जिसमें 1 मिलियन अबव वॉल्यूम बन रहा है, और आपको ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ के निकालना है और उसी में ट्रेड करना है, उसी को बाय करना है, क्योंकि ये दिखाता है कि इसमें एक बहुत ज़्यादा डिमांड है स्टॉक्स में और ये स्टॉक ऊपर भी जा रहा है उसी के कारण। L जो स्टैंड करता है कैन स्लिम में वो है फॉर लीडर्स और लैगार्ड्स। तो आपको हमेशा लीडिंग स्टॉक्स या सेक्टर का जो लीडर है, इंडस्ट्री का जो लीडर है, वो वाले स्टॉक्स में ट्रेड करना है। टॉप 1 2 3 सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है उसमें आपको ट्रेड करना है, ना कि लैगार्ड्स में। बहुत बार क्या होता है कि हम देखेंगे कि कोई स्टॉक बहुत दौड़ गया है वो सेक्टर का, तो हम ऐसे स्टॉक को ढूंढ लेंगे जो अभी तक नहीं दौड़ा है। वो कोई कारण से लैगार्ड है या पीछे रह गया है, वो इसीलिए लीडर नहीं है। लीडर्स हमेशा प्राइस में लीड करेंगे, उसका अपवर्ड मूवमेंट रहेगा और वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि आप ट्रेडिंग व्यू में उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, जैसे मैंने एक स्टॉक लिया, मैं देखूंगा भाई जैसे कोचिन शिपयार्ड हो गया, तो उसको मैंने राइट क्लिक किया और ऐड कोचिन टू कंपेयर। तो ये देखिए मैजडॉक अभी भी उसको लीड कर रहा है। ये जो रेड लाइन है वो कोचिन शिपयार्ड की है और मैजडॉक की आप देखिए प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मैजडॉक इज़ अ क्लियर लीडर इसमें। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए GRSE ऑलमोस्ट मैजडॉक को मैच कर रहा है। तो आप ये 2 स्टॉक्स क्लियरली दिख रहे हैं कि ये लीडिंग है। और इसमें देखते हैं, देखिए पारस डिफेंस भी अच्छा कर रहा है। तो डिफेंस सेक्टर में ये 3-4 स्टॉक है जो अच्छा कर रहे हैं। आप क्लियरली जब उसका प्राइस देखेंगे तो ये देखिए आप कि प्राइस क्लियरली पारस डिफेंस का ऊपर चल रहा है। तो आपको कंपेयर करना है कि आप हमेशा लीडर्स में ट्रेड कर रहे हैं, ना कि लैगार्ड्स में। जो स्टॉक पीछे है आपको उसमें नहीं जाना है। ये देखिए आप, अगर हमने इसको लगाया तो ये देखिए ये स्टॉक कितना डिक्लाइन में है। तो आप इसको क्यों बाय करेंगे जबकि आपको क्लियर ये लीडर दिख रहा है? आप सोचेंगे अब ये नहीं दौड़ा है तो मैं इसको बाय कर लूँ। तो आपको इससे, ऐसे स्टॉकों से दूर रहना है, इनको अवॉइड करना है। तो आप हमेशा लीडिंग स्टॉक्स, लीडर्स में ट्रेड करेंगे और लैगार्ड्स को अवॉइड करेंगे। जो सेक्टर में पीछे चल रहे हैं उनमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। I स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस और इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट। आपको ये देखना है कि उसमें इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस है कि नहीं, और वो आपको पता कहाँ से चलेगा? एबनॉर्मली हाई वॉल्यूम्स देख के। देखिए चार्ट्स पे वो क्लियरली दिख जाता है। यहाँ पे आप जाइए इंडिकेटर में और यहाँ पे आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा लीजिए। सिंपल ये यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर है, आप ये लगा लीजिए तो आपको ये मिलेगा ऐसा यहाँ पे ग्राफ। इसमें देखिए, ये देखिए कितना हाई वॉल्यूम है।
तो ये सब आप और मेरे खरीदी से ये प्राइस में ऐसा ग्रोथ नहीं आने वाली। तो इतना वॉल्यूम कौन क्रिएट करेगा? कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही, जो आप देखेंगे 8.3 मिलियन, 3.5 मिलियन, और ये देखिए 11 मिलियन, ये देखिए 7 मिलियन। तो इतना वॉल्यूम वही क्रिएट करेंगे। इतना प्रेजेंस, इतना बाइंग अगर उनका है इसमें, तो मतलब स्टॉक में डेफिनेटली कुछ ना कुछ पक रहा है, कुछ हो रहा है जो हमें खबर नहीं है, जो आगे हमें पता चलेगी। इसलिए इंस्टीट्यूशन की प्रेजेंस ये सिग्निफाई करती है कि इसमें बहुत बाइंग इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इंटरेस्टेड है, तो इसमें फ्यूचर ग्रोथ, अपवर्ड जर्नी बहुत बची है इसमें। तो हम ऐसे स्टॉक्स को हमारे नज़र में रखेंगे और इन्हीं में हम ट्रेड करेंगे, इन्हीं को हम बाय करेंगे। और एम जो स्टैंड करता है वो है मार्केट कंडीशन या मार्केट डायरेक्शन। इसके लिए हमने पहले भी दूसरे वीडियोस में बात किया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट एनवायरनमेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप देखिए कि जब ये इंडेक्स का चार्ट है, तो अभी आप देखिए कि इंडेक्स ऊपर जा रहा है और ये पीरियड में आप देखिए बहुत अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म करना चालू कर दिए हैं। और वही जब ये इंडेक्स इस तरह से नीचे आ रहा था, तो यहाँ पे आपको ट्रेडेबल सेटअप्स या स्टॉक्स बाय करने लायक कुछ मिलेगा ही नहीं, और आप कर भी रहे हैं तो वो कुछ चलेगा नहीं, सिर्फ स्टॉक्स गिरते जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ों को सुपरसीड करता है वो है मार्केट एनवायरनमेंट। आप रॉन्ग मार्केट एनवायरनमेंट में स्टॉक्स को बाय करेंगे, पिक करेंगे, तो आप उसमें फंस जाएंगे बुरी तरह। आपको लॉसेस भी होंगे या लंबे समय तक आपका पैसा उसमें फंस जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट डायरेक्शन या मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। अपवर्ड मार्केट में ट्रेड कीजिए, गिरते हुए मार्केट या साइडवेज मार्केट से दूर रहिए, वहाँ पे आपको पेशेंस दिखाना है। तो ये था कैन स्लिम अप्रोच, जिसको मैंने थोड़ा सा मेरे हिसाब से ट्वीक कर दिया है। तो आपको ये अप्रोच अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करना है। ये बुक को अभी आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस वीडियो इज़ इनफ, इसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फिर भी पढ़ना चाहे, दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, नो डाउट, बट दिस इज़ मोर देन सफिशेंट। इसको आप अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई कीजिए, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक फिल्टर में इसको, ये स्ट्रेटेजी को आप डालिए। आप देखिए कैसे सुपर परफॉर्मेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ट्रेडिंग में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं कैन स्लिम अप्रोच। और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे मैंने ट्रेडर के माइंडसेट की बात की है, तो समझिए विनिंग ट्रेडर के माइंडसेट में क्या चलता है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।